में कोई कसर बाकी नहीं रखोगे, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये अजीम शान वो सिपाही है। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। जनाबे सिंह जी, जनाबे राजनाथ सिंह जी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगहों पर विराजमान हो जाए, जिनके लिए आज सुबह से ही हमने यहाँ पर इंतजार किया। नौजवानों, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यार आवाज नहीं आ रही है। श्री सलीम भट्ट साहब, श्री सलीम भट्ट साहब, शुक्रिया। और बानिहाल के लोगों ने उनको वेलकम किया। उनके शुभ चरण हमारी इस धरती पे, उनके शुभ चरण इस धरती पे पड़े, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। क्या इस रैली करने से डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजनाथ सिंह यहाँ पे आए, इससे लोगों पे कितना असर रहेगा? असर तो बात की बात है। मैं कहता हूँ ये लोगों को, जो लोग इनको चाहते हैं, लोगों के फैन हैं, लोग इनके फैन हैं। जो काबिल तारीफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारे कायदे ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये उसके परिणाम हैं। लोगों के दिलों में मोदी जी ने जो जगह बनाई है, हम 70% जंग जीत चुके हैं, 30% अब लोगों पे आयत है कि अब लोग इसका क्या परिणाम देंगे। बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा? हाल ही में जी ने बोला है कि तब तक पाकिस्तान से बात नहीं की जाएगी जब तक जम्मू एंड कश्मीर में अमन नहीं आएगा। क्या ये एक इशारा है कि असेंबली इलेक्शन? ये देश हम सबका है, जितना हिंदू भाई का है उतना मुसलमान का भी है। पाकिस्तान के इशारे पे तो यहाँ बोली नहीं चलेगी, चलेगी तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलेगी। हम किसी बाहर वाले के यहाँ अपने घरों में राज नहीं करने देंगे। राज करेगा तो हमारा हिंदुस्तान का आईन करेगा, तो फिर हम दूसरे की बातों के ज़्यादा फोकस क्यों करें? हम तो अपने परिवार की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने इलाके की बात करें। ये हमारा मानना है भाई साहब। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 100% विकास होगा। अगर किसी सरकार ने आज तक 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, किसी सरकार ने फ्री राशन दिया था, किसी सरकार ने किसी गरीब के अकाउंट में 6,000 डाला था, कभी सुना था? आप भी तो 50-60 साल के होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सरकार आई, वो कर सकते थे, मगर उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया? मेरे गरीब को यूज़ किया, अपनी कुर्सी को हासिल रखा, मेरे गरीब को गुमराह करके पाकिस्तान के नाम पे देश में खून खराबा किया, मेरे कब्रिस्तान भर रखे। तो अब लोग उनको 70 साल का हिसाब मांगेगी। भाई इतनी जल्दी इनको हम छोड़ने वाले नहीं। मेरा गरीब का बच्चा पाकिस्तान और अमीर का बच्चा लंदन में पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तो मेरा गरीब का बच्चा पढ़ेगा, अब पढ़ेगा तो मेरा गुज्जर का बच्चा पढ़ेगा। हम चाहते हैं गुज्जर का भी बच्चा एसपी बने, हम चाहते हैं एसटी का भी डीसी बने। तो ऐसे लोगों को हमने आगे लेके आना। ये देश हम सबके लिए एक जैसा है। पिछले 10 दिनों से आपकी जिला रामबन के अंदर माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया, और जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि चाहे वो विधानसभा रामबन हो, चाहे विधानसभा बनिहाल हो, बहुत बड़ा जन सैलाब जो था उसमें, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, सभी ने भरपूर अपना आशीर्वाद जो है वो हमारे उम्मीदवारों को दिया है। बीजेपी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी कहा कहने के पीडीपी के खिलाफ भी बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, पहले भी आपने पीडीपी के साथ हाथ मिला था, क्या इस बार पीडीपी के साथ दोबारा बीजेपी हाथ मिलाई? देखिए, आने वाले समय में
भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो विकास देश के अंदर किया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी रामबन से निकले और मैं बाय रोड रामबन से बनहाल निकला और उनके यहाँ पहुँचने से पहले मैं बनहाल के अंदर पहुँचा और हमें वो भी समय याद है जब हमें रामबन से बनहाल आने के लिए डर लगता था और 8-8, 10-10 घंटे जो है हम जामी के अंदर फंसे रहते थे। तो ये एक जीता जागता सबूत है कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तेज गति के साथ विकास हो रहा है। जिस तरीके से आप 50 बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा आवाम का साथ जो है हमारे उम्मीदवारों को मिल रहा है, तो निश्चय ही 50 पार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी और एक मजबूत डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ पर बनाएगी। एक सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेसिस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे हमारी छोटी इकाई है पोलिंग बूथ, उस पोलिंग बूथ के अंदर भी 50-50 लोगों की एक्टिव टीमें हैं और कुछ वैसे मतलब प्रस्त लोग होते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके और जब पार्टी के साथ खड़े होने का समय आए तो उस समय वो अपने पर्सनल मुफाद के लिए अदर पार्टियों की जो है गोदी में बैठकर तो अपना नाच नाचते हैं। लिहाजा हमें उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से विकास किया है और जिस प्रकार से हमारी चाहे रामबन विधानसभा हो या बनाल हो, एक ईमानदार तेज तरार दोनों हमारे उम्मीदवार दिए हैं और भरपूर जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव के अंदर जा रहे हैं और आने वाले समय में दोनों सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी। क्या ग्राउंड लेवल पे बीजेपी इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं लोग, अगर वो हमारे बीच में आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि उनको आज तक आपने सुना था कोई रक्षा मंत्री रामबन के अंदर आया हो और ऐसे जनसभा की हो या बनिहाल के अंदर आया हो, तो ये हमारे ज़िला रामबन के लोगों की खुशकिस्मती है कि रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है, ना कि कोई उस प्रकार का है कि कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैडर कमज़ोर है। ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आकर हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। लोगों की जो जमे गफ़ीर आपने देखा यहाँ बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको लगा होगा जैसे बाकी पार्टियां जो झुंड इकट्ठा करते हैं वैसे झुंड नहीं इकट्ठा किया। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सिर्फ न्योता दिया था कि आप बानिहाल की सरजमीन पर थोड़ी देर के लिए आए। शायद ही हमारे ये दूर दराज इलाका गूल है, संगलदान है, इन इलाकों से लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस तरह से। ये बानिहाल और रामसू के बीच के ही लोग और खड़ी के लोग, जैसे कि महू मंगत के लोग भी यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर ऐसा किया हुआ था कि गाड़ियाँ ही हमें अवेलेबल नहीं हो रही थी। अगर हमको गाड़ियाँ, इन्होंने ऐसी चाल चली थी कि उन गाड़ियों को पहले से हायर करके रखा था, इसलिए गाड़ियों की कमी से फिर भी हमने आपके सामने जो जमी गफीर था, आप देखें किसी भी पार्टी का मुकाबला हमसे नहीं है। तो एसपीओज़ को पहले भी इसी राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे तब इन्होंने 3,000 से 6,000, 6,000 से 18,000 तक पहुंचाया है और यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही एसपीओज़ को इससे आगे भी ले जा सकती है। और तमाम मुद्दे स्टेज से नहीं किए जाते हैं, कुछ जो टेक्निकली जो बात होती है वो कहीं से जब बैठक करके इनके ऊपर भी कोई एक प्रधानमंत्री जी हैं उनसे पूछकर एक रिव्यू ले सकते हैं, वो बात फिर कागजी तौर पर ला सकते हैं। मैं के सामने है कि बीजेपी की जानिब से आज तक बनिहाल में इतनी रैली तो हुई नहीं। ये लोगों का इस वक्त जो विकास हुआ है, लोगों के काम हुए हैं, लोगों के घर बने हैं, फ्री राशन मिली है, फ्री इलाज हो रहा है, 5 लाख का गोल्डन कार्ड है। आप देखिए कितनी स्कीमें गिने, इसलिए ये लोग इस वक्त जोक दर जोक इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।